रामा संगठन का भाव भरते जा रहे, हम विजय की ओर बढ़ते जा रहे। यह सनातन राष्ट्र मंदिर है, यहाँ वेद की पावन ऋचाएं गूंजती। प्रकृति का वरदान पाकर शक्तियां देव निर्मित इस धरा को पूजती। हम स्वयं देवत्व गढ़ते जा रहे, हम विजय की ओर बढ़ते जा रहे। राष्ट्र की जो चेतना सोई पड़ी, हम उसे फिर से जगाने आ गए। परम पौरुष की पताका हाथ ले, क्रांति के नवगीत गाने आ गए। विघ्न बाधा शैल चढ़ते जा रहे, हम विजय की ओर बढ़ते जा रहे। हम युवाओं का करें आह्वान फिर, शक्ति का नव ज्वार पैदा हो सके। राष्ट्र रक्षा का महाअभियान ले, संगठन भी तीव्रगामी हो सके। लक्ष्य का संधान करते जा रहे, हम विजय की ओर बढ़ते जा रहे। हम विजय की ओर बढ़ते जा रहे। संगठन का भाव भरते जा रहे, हम विजय की ओर बढ़ते जा रहे। मातृशक्ति का भी है, और ये अब समय आ गया है कि आधुनिकता के इस दौर में जब हम आगे बढ़े हैं तो मातृशक्ति को साथ लिए बिना परिवर्तन संभव नहीं है। तब ये कहा है कि पूरी ताकत जुड़ करके एक साथ आगे बढ़नी चाहिए। एक साथ जब आगे बढ़ेंगे तो उसके बल पर एक बड़ा परिवर्तन, उसकी ओर हम आगे बढ़ेंगे। विजयादशमी नहीं, क्योंकि केवल स्वयंसेवकों का संघ नहीं है। स्वयंसेवक शाखा चलाते हैं, व्यक्ति निर्माण का काम करते हैं, और उस शाखा के तैयार हुए हुए स्वयंसेवक समाज जीवन के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य खड़े करते हैं। तो केवल स्वयंसेवकों का इस प्रकार का पुरुषार्थ है ऐसा नहीं है। समय समय पर जब जब आवश्यकता पड़ी हम समाज के बीच में गए, समाज हमारे साथ खड़ा होता गया और हम बढ़ते गए, बड़े होते गए, और निरंतर भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य के स्वरूप अपने काम के साथ में आयामों के रूप में, प्रकल्पों के रूप में जुड़ते गए। अब वो जो इतनी सभी लंबी यात्रा है, उस सबके बाद में भी यदि कुछ कमी रह गई है तो ये हमारी अपनी समीक्षा है कि ये हमारी कमी है। क्योंकि हम वहाँ पहुँच नहीं सके। इसलिए शताब्दी वर्ष में ये भी तय हुआ है कि समाज की सज्जन शक्ति होगी, अलग अलग मत के, पंथ के, विचार के, दलों के, पार्टियों के, संस्थाओं के, सब प्रकार के समाज में जो प्रभावी लोग हैं उनसे हम व्यक्तिगत संवाद करेंगे। और आप सबके लिए एक बात और, संघ जब इस प्रकार से कोई भी एक योजना लेता है तो एक स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये कहने के करने के प्रति हमारा कोई ये
किसी को कन्विंस करना ये काम नहीं होता। हम आग्रह करते हैं कि अभी तक आपने संघ के बारे में पूराग्रह से ग्रसित होकर कुछ बातें सुनी है, या फिर सुनी सुनाई बात पर आप विश्वास करते आए हैं। आपने प्रत्यक्ष जाकर के कभी संघ देखा है क्या? तो ऐसे लोगों ने कभी देखा नहीं। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं कि जो बात कानों से सुनी जाती है वो कच्ची होती है, जो आंखों से देखी जाती है वो सच्ची होती है। हम संघ की शाखा में खेल खेलते हैं, कोई भी एक वाक्य आप अपने घर परिवार में भी करके देख लेना। 8-10 नाग अपने सदस्य होते हैं ना, उन सबको अलग अलग जगह पर बिठा करके एक कोई वाक्य तय करना, कोई भी एक वाक्य तय कर लेना। जैसे आप ये तय कर लो, भारत हमारी माता है, हम इसके पुत्र हैं, हम इसकी संतान है, एक वाक्य तय कर लिया। तो आगे वाले एक संशय के कान में एक जना जाकर के बोलता है, फिर उसको ये सूचना रहती है कि जो पीछे बैठे ना उनके कान में आपको कहना है, धीरे बोलना नहीं कि पीछे आवाज नहीं जानी चाहिए। फिर वो दूसरा, फिर तीसरा, ये 20-25 संशय होते हैं। अंतिम संशय को जब आप खड़ा करके पूछेंगे क्या वाक्य था, तो वाक्य का भाव बदल जाता है, क्योंकि व्यक्ति जब अपनी बात कहता है तो उसमें 2 शब्द जोड़ देता है। जब तीसरा बोलेगा तो वो एक और नया शब्द बोल देगा, तो मूल शब्द क्या था वो तो समाप्त हो जाता है और नई प्रकार की, इस प्रकार की बातें चलनी शुरू हो जाती है। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने ये बात कितनी गहराई से कही है कि कानों से सुनी हुई बात कच्ची होती है, उस पर पूरा विश्वास मत करिए। आंखों से देखी हुई वो सच्ची होती है। इसलिए 100 वर्ष से संघ कार्य, व्यक्ति निर्माण का यानी शाखा कार्य चलने के साथ साथ समाज के अंदर जितने भी ऐसे प्रबुद्ध जन हैं उनसे हम मिलते रहे हैं। कहते हैं कि पहली बार भंग आंदोलन जब चला तो वंदे मातरम का उद्घोष हुआ पहली बार बंगाल के अंदर, और वो वंदे मातरम क्रांतिकारियों का बीज मंत्र बन गया। वंदे मातरम के उद्घोष के साथ मेरा रंग दे बसंती चोला, क्रांतिकारियों के समूह हुजूम के हुजूम उमड़ते थे और उनके साथ में समाज खड़ा हो जाता था। इस वंदे मातरम के उद्घोष से अंग्रेज परेशान हो गया, वो इतना चिढ़ गया, रिसले सर्कुलर ला करके वंदे मातरम को प्रतिबंधित कर दिया गया। अरे अब तो भारत का अपना संविधान है, लगभग 80 वर्ष हो गए अंग्रेजों को गए हुए, आज भी वंदे मातरम से परेशानी है। वो कौन लोग हैं पता करना चाहिए, क्योंकि प्रतिबंध तो अंग्रेजों ने लगाया था, अब तो अंग्रेजों का शासन भी नहीं, हमारा अपना है। तो अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगाया। नील सिटी हाई स्कूल में पढ़ने वाला केशव, जिस दिन अंग्रेज अधिकारी स्कूल में निरीक्षण के लिए आने वाले हैं तो उनके स्वागत के अंदर कुछ विशेष होना चाहिए। तो जैसे ही वो क्लासरूम में आएंगे, हर कक्ष में छात्र खड़े होंगे और एक साथ बोलेंगे वंदे मातरम। पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, निरीक्षक महोदय ने निरीक्षण छोड़ दिया, लेकिन पूरे विद्यालय के अंदर वंदे मातरम का उद्घोष हुआ। वो नाराज हो गए और चेतावनी दी, जब तक ये अपराध करने वाला स्वीकार नहीं करता तब तक स्कूल बंद रहेगा। कितने महीने स्कूल बंद रहा आज हम कल्पना नहीं कर सकते। अरे अपने घर में कोई छोटी मोटी बात होती है वो गली में आ जाती है, 4 लोग बैठ करके गुप्त बैठक करते हैं, उसकी जानकारी बाहर चली जाती है। ये 4 महीने याद रखो, उस काल के अंदर 1908-9 की ये बात है, 4 माह तक किसी को कानों कान खबर न लगी कि ये योजना किसने की थी। वो कैसे विद्यार्थी होंगे, क्या देशभक्ति की उनकी भावना होगी। अंत में एक समझौता हुआ, वो समझौता में ये तय हुआ कि बहुत कुछ करना नहीं है क्योंकि पढ़ाई खराब हो रही है। अभिभावकों ने प्रयास किया, प्रबंध समिति वालों ने प्रयास किया, तो इतना सा हुआ कि वो मुख्य द्वार पर प्रबंध समिति के लोग खड़े रहेंगे, अभिभावक खड़े रहेंगे, बच्चे अंदर प्रवेश करेंगे तो बच्चों को इतना ही कहा कि वहाँ कहेंगे क्यों गलती हुई ना, भविष्य में ऐसा नहीं करेंगे तो केवल गर्दन हिला देना। अब बाकी सब गर्दन हिलाते अंदर घुस रहे हैं। केशव का जब नंबर आया तो केशव ने गर्दन हिलाना भी मना कर दिया, मुंडी भी नहीं हिलाऊंगा क्योंकि वंदे मातरम बोलना अपराध नहीं है। अपनी माँ की जय बोलना ये अपराध कैसे हो सकता है। अपनी मातृभूमि की स्वाधीनता के लिए जिस बंकिम बाबू ने भारत माता के वो संपूर्ण सौंदर्य का वर्णन करते हुए जो वंदे मातरम लिखा है, वो वंदे मातरम अपराध नहीं हो सकता, और इसलिए उनको विद्यालय से निष्कासित किया, दूसरी जगह से 10वीं पास की। उनके भाव जो थे क्रांति के, डॉक्टर मुंजे जैसे बड़े जो नेता थे स्वाधीनता आंदोलन
व्यवस्था का राज। ऐसे हमारी जीडीपी आगे बढ़ती है और इसलिए हम एक बहुराष्ट्रीय कंपनी की यदि सामान खरीदते हैं तो भारत के अंदर एक बेरोजगार पैदा करते हैं। और भारत की स्वदेशी कंपनियों का यदि, और विशेष करके वो भी अपने ग्रामीण क्षेत्र का, चौटन के आसपास में छोटे छोटे हथकरघे कुटीर उद्योग है, यहाँ पर पट्टू बनते हैं, खेस बनते हैं, चदरें बनती है, या अन्य प्रकार का छोटा जो हाथ से बनने वाला सामान तैयार होता है, हम सबको उसको खरीदना चाहिए, उसको संरक्षण देना चाहिए। तो वहाँ वो जो रोजगार उनको मिला हुआ है वो लोग बेरोजगार नहीं होंगे, वो उसके अंदर नई तकनीक लाएंगे, उसको और अच्छा आधुनिक करेंगे। उनके बड़े बड़े एग्जीबिशन, प्रदर्शनियाँ लगनी चाहिए बड़े बड़े स्थानों के ऊपर। सरकारों ने ये शुरू भी किया है, पर्यटन विभाग ने भी इस प्रकार का शुरू किया है, लेकिन समाज को उसको महत्व देना चाहिए। अच्छी पैकिंग के अंदर ब्रांडेड चीज़ों के नाम पर हम कुछ भी लेते हैं तो कहीं न कहीं अपना पैसा दूसरे के पास जाता है। और विशेष करके ये बड़ी जो मल्टीनेशनल बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, इनका सामान हम खरीदते हैं, विशेष करके माता बहनें जो सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री खरीदती है, याद रखना इसका एक बहुत बड़ा अंश है वो ईसाई मिशनरी को जाता है। और मिशनरी इस देश के अंदर धर्मांतरण करती है। राजस्थान सरकार ने अवैध धर्मांतरण के विरुद्ध में एक बिल लाया है, वो कानून बनने वाला है, वो बड़ा सशक्त है, लेकिन केवल शासन से नहीं होता। कानून हमको हाथ में नहीं लेना है, लेकिन ठीक ठीक जानकारी ये शासन को देनी चाहिए। कानून के आधार पर जो लोभ लालच करके लोगों को पैसे दे करके, बरगला करके, भ्रमित करके और अहिंदू बना रहे हैं, ऐसे सब लोगों को सबक सिखाने का समय है। इसलिए ये अवैध मतांतरण, अवैध धर्मांतरण बंद होना चाहिए। ये जो एक प्रकार का उन्माद बढ़ता जा रहा है, कट्टरपंथ बढ़ता जा रहा है, उन सबको भी ये इस आधार पर हम सबक सिखा सकते हैं।